Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hori Baba Shikhandaraba. Hori Khandaraba Sikhiri Baba Shindharaba Sikhiri Baba Shindharaba Sikhiri Baba Baba. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद 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 धन्यवाद। राज्यों के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मैं आगरा मसीह मंडली के लिए, ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और भाई का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर सबनम जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले और धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम आराधना और स्तुति में जाने से पहले हम परमेश्वर के इन वचनों को, कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। दाऊद भजनकार इस बात को कहता है भजन संहिता 113 में, साम 113 में, यहाँ की स्तुति करो हे यहोवा के दासो, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। उबांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की हम स्तुति और महिमा हम क्या करें? आत्मा सच्चाई से प्रियो हम क्या करें? प्रियो करते जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया। करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह हम आपको कोटि कोटि धन्य धन्य कहते हुए पिता इस समय आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी इस पूरे सेशन को प्रभु हम आपके सम्मुख में देते हैं। पवित्र आत्मा आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें छुए पिता, अपने लहू में ढांपे पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु आके सामर्थी नाम से दूर रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी इस सेशन में ज्वाइन होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रभु सुनते हैं पिता, हर एक को आप आशीषित करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक के जीवन प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषों से परिपूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और आपका वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में कार्य करता जाए पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, न बल से न शक्ति से पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आगरा मसीह मंडली फेसबुक ऑनलाइन पेज के लिए पिता परमेश्वर, ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए, सिस्टर सबनम डेविड जी के लिए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता, आप छुए प्रभु और अभिषेक करें पिता, और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री प्रभु बहुत अधिकाई से फलवंत होती जाए पिता परमेश्वर। आपका राज्य का विस्तार बढ़ता जाए प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी पिता। जितने भी इस सेशन में प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु इस पेज पे आके सेशन करते हैं प्रभु, आपके दास दासी प्रभु सबों को आप छुए और आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। आराधना में वचन में प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप बढ़े पिता, आप दिखाई दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और आगरा मसीह मंडली फेसबुक ऑनलाइन पेज पे आप सबों का वेलकम है। प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वचन कहता है जहां भी मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूं। आइए प्रियो, ये कुछ थोड़ा समय है कि हम आराधना करें, स्तुति करें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस गीत को गाते हम प्रभु की महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता
से प्रियो हम पर परमेश्वर की आराधना करें, दिल से करें, क्योंकि वो आत्मा सच्चाई से स्तुति करने वाले लोगों को क्या करता है, ढूंढता है। और ऐसी आराधना क्या होती है प्रियो, परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। आइए प्रियो हम उसकी प्रशंसा में, उसकी स्तुति हम करने पाए, इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाने पाए। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है क्या निराला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके
प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको क्या करा है प्रियो, अपने प्रेम को प्रकट किया है। उन्होंने अपने प्रेम को हमारे जीवनों में क्या करा है, उंडेलना चाहा है। अपने वचनों के जरिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का प्रेम क्या आ जाए, हमारे अंदर क्या आ जाए, उंडेला जाए, ताकि वो प्रेम हमारे द्वारा क्या हो प्रियो, दूसरों को भी क्या हो, प्रकट होने पाए। क्यों? क्योंकि जब हम उसकी संतान बन जाते हैं तो वो परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, उसके बेटे और बेटियों में आ जाता है। वो प्रेम परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन से जो उसकी संतान कहलाते हैं, वो प्रेम उन संतानों के द्वारा क्या हो, इस दुनिया में अन्य जातियों के बीच में जो लोग अंधकार में बैठे हैं, वो परमेश्वर का प्रेम लोगों के बीच में प्रकट होने पाए, ताकि लोग परमेश्वर के उस अद्भुत असीम अगापे प्रेम को क्या कर सकें, समझ सकें और प्रभु में अपने जीवन को लेके आने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की हम आराधना करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का उस अगापे प्रेम के लिए जो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके लिए दे दिया। हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है प्रियो। आइए हम एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की हम महिमा करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच है प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति है। उसका वचन कहता है यूहन्ना में, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु क्या करेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। हम इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आप जगत की ज्योति हैं प्रभु जी, और जितने प्रभु आपकी संतान है प्रभु जी पिता, आपने उन्हें प्रभु ज्योति बनाया है पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और यही कहते हैं प्रभु जी पिता, जितने लोग अंधकार में भटक रहे हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में प्रभु यीशु राजा आपका प्रकाश पहुंचने पाए प्रभु जी, आपकी ज्योति चमकने पाए प्रभु यीशु राजा प्रभु, उनके जीवन में मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य जलाली परमेश्वर पिता है प्रभु जी। धन्य धन्य कहते हैं करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी पिता, की जय जयकार करते हुए प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्य धन्य कहते हैं पिता हाँ प्रभु, और यही कहते हैं प्रभु, आपका नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता, आप और ऊंचे होते जाए प्रभु जी पिता, आपके नाम का झंडा प्रभु जी पिता हर एक प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी जगहों पे प्रभु जी फहरता जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और एक बार फिर से मैं ब्रदर अनुपम डेविड जी को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर बहुत आशीष दे, सिस्टर शबनम जी को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे, और बहुत अधिकाई से आपकी मिनिस्ट्री बहुत अधिकाई से फलवंत होती जाए और ग्रो करती चली जाए, परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और बहुत से सोल प्रभु के राज्य में एकत्रित होते जाएं। प्रियो, मैं सोच रही थी कि परमेश्वर के वचन के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने कुछ वचनों को मेरे अंदर डाला, जो अभी इस समय मैं आपके सामने कुछ वचन परमेश्वर के शेयर करूंगी। जिस तरह से हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर वचन बताता मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका हम देखेंगे 6 अध्याय 6 का 33 आयत में परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पर 6 का 33 में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख क्या है, बहुत है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं 31 आयत से अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर जी कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें क्या होंगी प्रियो, मिल जाएंगी। यह परमेश्वर का वचन हमें और आपसे क्या बातचीत करता है, थोड़ी देर हम देखें। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, प्रभु आप मुझे बताइए, तो प्रभु ने मुझे ये कहा कि खोज करना। आज मनुष्य अनेक प्रकार की खोज करता है। वैज्ञानिक लोग अपने हर एक नए तरीके क्या करते हैं, खोज में लगे रहते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन प्रभु के लोगों के लिए क्या कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आगे वचन कहता है, गौर करिए, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कौन जानता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा क्या करता है, जानता है कि तुम्हें क्या है, इन सब चीजों की आवश्यकता है। उन्हीं के लिए ये वचन है जो परमेश्वर की संतान क्या हो गए, बन गए हैं। जो परमेश्वर की संतान क्या हो गए, बन गए हैं, जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। जैसे यूहन्ना 1 में परमेश्वर कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने संतान होने का अधिकार दिया। जब हम उसके संतान बन गए, जब हम उसके बेटे बेटी बन गए, तो हमारा कौन है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। उनके लिए परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर अपनी संतानों के लिए ये वचन कहता है कि तुम चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे बेटे और बेटी बन गए हो, तो तुम्हें चिंता किस बात की, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं। चिंता कौन लोग करते हैं, जो अन्य जाति है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, जो नहीं जानते, नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं, चिंता करते हैं। जिनका जीवन संसार में जीवन है, जिनका जीवन, जो लोग अपने जीवन को संसारिकता में व्यतीत कर रहे हैं, संसार में, संसार की अभिलाषाओं में जो लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, हम क्या हैं, मनुष्य हैं, हम प्रभु में हैं, प्रभु को हमने ग्रहण भी किया, हम उसकी संतान भी हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। लेकिन जब हम कष्ट में होते हैं
तो कुछ क्षण में या कुछ सेकंड भर में चिंता जरूर जीवन में क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। लेकिन परमेश्वर की संतानों में अगर जब चिंता आ जाए तो उसी वक्त प्रभु के लोग क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, और वो चिंता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले क्या करना है परमेश्वर के लोगों को, कि उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। वचन आगे कहता है फिर क्या होगा, सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु का प्रॉमिस है, वादा है, और वो अपने वादे के प्रति क्या है, वफादार और विश्वास योग्य है। लेकिन प्रियो, क्या मनुष्य जब उसकी संतान बन जाता है, क्या मनुष्य अपने स्वर्गीय पिता के प्रति क्या वफादार और विश्वास योग्य रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है। संतान बनने के बाद भी वो भरोसा, उसका थोड़ा सा जब कष्ट में जीवन आता है तो लोगों का जीवन में से भरोसा क्या होता है, कम हो जाता है। जब उनके जीवन में कष्ट आता है तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तब हम क्या करें, प्रभु में दृढ़ हों, उसके वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें, उस पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि उसका वादा है कि हम किसी प्रकार की चिंता ना करें। चाहे अकाल में हो, चाहे तंगी में हो, चाहे मुसीबत में हो, कल की चिंता आप ही कल करेगा। उसका वादा है, वो अपने लोगों के विषय में जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की नीड्स है। परमेश्वर जी कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। अरे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो पहले पहले उसके राज्य में आगे बढ़ते चले जाओ, उसमें अपने जीवन को व्यतीत करते जाओ। फिर देखो ऑटोमेटिकली वो आशीष से, वो ब्लेसिंग तुम्हारे चरणों में प्रभु क्या करेगा, दे देगा। तुम्हारे जीवनों में प्रभु वो ब्लेसिंग को क्या कर देगा, उंडेल देगा। लेकिन कैसे? जब हम उसके धर्म और राज की खोज करेंगे बिना चिंता करे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अगर आज हमें किसी प्रकार का दुख है तो आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर वचन कह रहा है कल की चिंता ना करें। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और वो हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर बन गया है, हम उसके बेटे बेटी बन गए, हम संतान अगर कहलाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम आज का दुख आज ही का काफी है। हम चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता हम क्या कर दें, उसी को सौंप दे। पतरस की पत्री में परमेश्वर कहता है ना कि अपनी सारी चिंता क्या कर दो, उसको दे दो, क्योंकि उसको क्या है, तुम्हारा ध्यान है। तभी तो यहाँ मत्ती 6 अध्याय के 33 आयत में परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। हमें क्या करना है, प्रभु के मार्ग में अपने जीवन को आगे लेके बढ़ते चले जाना है। प्रार्थना में जीवन में बढ़ते चले जाना है, वचन में बढ़ते चले जाना है। अगर हमें सेवा दी तो सेवकाई में हमें आगे करते चले जाना है, सेवा करते चले जाना है। किसी प्रकार की हमें चिंता नहीं करनी, चाहे सेवा में फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। पतरस की पत्री में परमेश्वर कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता को, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को हमारा और आपका ध्यान है, क्योंकि हम और आप उसके संतान हैं, उसके बेटे बेटी हैं, वो जानता है। इसलिए हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम क्या करें, उसके धर्म राज्य की क्या करें प्रियो, खोज करें। इसलिए अपनी सारी चिंता हम क्या कर दें, उसी को सौंप दें। जिस तरह से हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर का वचन बताता है, दूसरा इतिहास में हम इस बात को देखते हैं, राजा आसा के विषय में हम देखते हैं। यहाँ पे यहूदा के राजा आसा ने लोगों को खबर दी कि उत्तरी राज्य इस्राएल क्या कहलाए, यहूदा परमेश्वर की नजदीकी में क्या होता रहा है, बढ़ता जाए। इसलिए आसा ने क्या करा, पराई वेदियों को तोड़वा दिया और आज्ञा को माना। हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास और उसका 15 अध्याय से हम पढ़ेंगे, 15 अध्याय का 14 अध्याय से हम पढ़ते हैं। 14 अध्याय से, अंत में अब्या अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को तोड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को भी तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की क्या करें, खोज करे। उसने यहूदियों को क्या करा, आज्ञा दी कि वो अपने पूर्वजों परमेश्वर की क्या करें, खोज करे और व्यवस्था और आज्ञा को माने।
उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं, मत्ती में भी हमने पढ़ा, परमेश्वर जी कहता है पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो। यहाँ हम देखते हैं दूसरा इतिहास 14 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं इस बात को कि परमेश्वर जी बताता है आसा राजा ने क्या करा, यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की क्या करें, खोज करें। परमेश्वर जी कहते हैं ना पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। यहाँ राजा आसा ने भी यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करो। आगे परमेश्वर तथा 7वें आयत में उसने यहूदियों से कहा आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपना गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर जन क्या कह रहा है कि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की और हमने उसकी खोज की और उसने हमको क्या करा, चारों ओर से विश्राम दिया। जब परमेश्वर यहोवा को हम खोजते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, विश्राम आता है। हमारे जीवन में क्या होती है, एक अलग शांति होती है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की क्या है, खोज में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम परमेश्वर में ही क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को लेके चल रहे हैं। हम परमेश्वर के प्रति ही क्या कर रहे हैं, उस आज्ञाकारिता में, उस विश्वास योग्यता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की वो शांति हमारे जीवनों में क्या करती है प्रियो, कार्य करती है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं 14:11 में, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन को भी है हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू क्या कर, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। यहोवा और उसकी सेना से हार गए। क्यों? क्योंकि राजा आसा ने यहूदियों को आज्ञा दे दी थी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करो, और वो यहोवा की खोज करने लगे। और हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर उनके साथ रहा और उन्हें क्या करा, विजयी बनाया। परमेश्वर का वचन बताता है 15 अध्याय में हम देखते हैं इस बात को कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर वचन कहता है 15 अध्याय की पहली आयत में हम पढ़ते हैं इस बात को, हे आसा और हे सारे यहूदा बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। यहाँ हम क्या देखते हैं प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि यदि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक तो वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। जब हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तो प्रभु हमसे मिलता है, मुलाकात करता है, उसकी संगति हमारे साथ होती है, वो हमसे बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और प्रभु हरेक के जीवन पे परमेश्वर की क्या होती है, दृष्टि होती है। वो हरेक के मनों को, हृदयों को जांचता है और वो देखता है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी खोज में लगे हुए हैं, मुझ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो उनसे मुलाकात करता है, अपनी उपस्थिति से अपने लोगों के जीवन को भरता है और उनके संग संग क्या होता है, रहता है और उनके साथ साथ चलता है। यहाँ परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है 3 आयत में, बहुत दिन इजराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब वो उनको मिला। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं 4 आयत में परमेश्वर कहता है, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा तब वो उनको मिला। जब भी हम प्रभु की ओर अपने जीवन को लेकर चलते हैं, अपने मनों को फेरते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है।
परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है प्रियो। यहाँ आप देखते हैं कि राजा आसा के साथ भी परमेश्वर रहा और परमेश्वर ने राजा आसा को क्या करा, विजयी करा। हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर चिन्ह बताता है 12 आयत में, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। प्रियो, हम यहाँ इस बात को देखते हैं 15 अध्याय की 12 आयत में, दूसरा इतिहास में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वो मार डाला जाएगा। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई और ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वो उनको मिला और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया। प्रियो, हम यह देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या क्या करा उन्होंने, बड़े ही अपने क्या करा, अपने सारे मन से क्या करा, उन्होंने शपथ खा ली। सारे मन से यानी संपूर्ण मन से, सच्चे हृदय से, अपने आप को डेडिकेटेड करते हुए उन्होंने इस बात की शपथ खा ली कि हम क्या करें, और बड़ी अभिलाषा से, अभिलाषा उनके अंदर ये पैदा हो गई कि हम परमेश्वर को ढूंढें और परमेश्वर को खोजें। और परमेश्वर तथा अभिलाषा से उसको ढूंढा उन्होंने अपनी इच्छा से और उन परमेश्वर को ढूंढा और वो उनको मिला और यहोवा ने उन लोगों को चारों ओर से क्या करा प्रियो, विश्राम दिया। जब हम परमेश्वर में अपने जीवन को लेके चलते हैं, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं प्रियो, यहाँ हम देखते हैं राजा आसा ने जब यहूदियों को आज्ञा दे दी और जब इस तरह से वो उन लोगों ने किया प्रियो, हम देखते हैं कि क्या हुआ प्रियो, कि उनको चारों ओर से परमेश्वर ने क्या करा, विश्राम दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को क्या करा, खोजा। आज इस रात्रि के समय परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है, उसका वादा है, हम किसी प्रकार की चिंता ना करें बल्कि अपनी सारी चिंता हम परमेश्वर को दे दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, हम उसकी संतान है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए प्रियो, आज इस समय अगर हम किसी भी बात को लेकर टेंशनाइज हैं या किसी चीज से हम किसी भी बुरी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं या कोई कष्ट हमारे जीवन में या कोई ऐसी बात है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, सब कुछ हम परमेश्वर को सौंप दें, सब कुछ हम परमेश्वर के चरणों में रख दें। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको विश्राम देगा, प्रभु आपको शांति देगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की क्या करें, खोज करें, तो ये सारी वस्तुएं क्या होंगी, हमें ऑटोमेटिकली ही क्या होंगी प्रियो, प्रभु हमें दे देगा, क्योंकि वो जानता है हमारी नीड्स क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम तो अब उसकी संतान बन गए, उसके बेटे बेटी बन गए। प्रियो, हम देखते हैं जिस तरह से हम एक और वचन देखेंगे, परमेश्वर जब बताता है ना, कुलूसियों की पत्री और उसका 3:1 में हम देखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, कुलूसियों और उसका 3:1 में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। प्रिय, हम यहाँ देखते हैं कुलूसिया 3:1 में परमेश्वर वचन कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन के लिए परमेश्वर वचन कह रहा है? परमेश्वर की संतानों के लिए। जब हम पाप के लिए क्या हो गए, मर गए, जब हम पाप के लिए मर गए और मसीह यीशु में क्या हो गए, जी उठे। अब हमारा जीवन हमारा नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के का जीवन हो गया। क्योंकि गलतियों 2:20 में परमेश्वर जी कहता है ना, पौलुस इस बात को कहता है, मैं क्रूस पर क्या हुआ, मैं क्रूस अब जो मैं जीवित हूं तो मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। क्यों? यहाँ वचन कह रहा, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब तुम पाप के लिए मर गए तो तुम्हें किस बात की चिंता? जब तुम पाप के लिए मर गए, मसीह यीशु में जी उठे हो, तो अब तुम क्या हो गए हो, मसीह यीशु में जिलाए गए हो, तो तुम अब
स्वर्गीय वस्तुओं की ओर क्या करो, अपना ध्यान लगाओ, परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर वचन कहता है क्यों, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि पृथ्वी पर कौन लोग ध्यान लगाते हैं? हमने मत्ती 6 अध्याय में हमने भी पढ़ा कि अन्य जाति लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, उसकी संतान बन गए, उसके बेटे बेटी बन गए, उनके लिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना है, अब स्वर्गीय वस्तुओं की ओर क्या करना, अपना ध्यान लगाना है। अतः जब तुम मसीह के साथ क्या हो, झिलाए गए हो, क्योंकि तो अब तुम्हारा फर्ज क्या बनता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन किसमें, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। तुम तो मर गए। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम क्या हो गए, पाप के लिए मर गए। और जब हम जिए, जब हम पानी में से बाहर निकल के आए, तो मसीह यीशु में क्या हो गए, हम जी उठे। तो परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी की क्योंकि तुम तो मर गए, पाप के लिए तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारा जीवन किस में छिपा हुआ है, मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, क्योंकि अब हम मसीह यीशु में क्या है, जीवित हैं, जी उठे हैं। अब ये जीवन हमारा नहीं, ये जीवन अब किसका है, मसीह का जीवन है। परमेश्वर वचन कहता है जीवन, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है, छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या होगे, प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर वचन कहता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। लेकिन वही लोग प्रियो, जिनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जो उसकी संतान है, जो उसके बेटे बेटी हैं, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, जो अपने जीवन को विश्वास योग्यता के साथ, पूरी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर में अपने जीवन को लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर वचन उन्हीं के लिए कहता है कि तुम क्या करो, अब तुम मसीह की क्या करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, पृथ्वी पर की नहीं। क्योंकि अब तुम्हारा जीवन संसार का जीवन नहीं रहा, क्योंकि संसारिक जीवन, पाप में जीवन जो तुम्हारा था, तुम उसके लिए अब क्या हो गए, मर गए हो। अब जिलाए गए हो, मसीह यीशु में तुम जिलाए गए हो, जीवित पाए जाते हो। अब तो तुम परमेश्वर की, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की संतान कहला जाते हो। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि तुम स्वर्ग वस्तुओं की ओर क्या करो, ध्यान लगाओ, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। वो हमें विश्राम देगा, शांति देगा, अपनी ब्लेसिंग से क्या करेगा, भरेगा। परमेश्वर कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, क्योंकि वो क्या है प्रियो, उसने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं। या कुलुसियों में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ प्रकट किए जाओगे। कैसे, महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट किए जाएंगे, तब तुम भी उसके साथ क्या होगे, महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर आज इस समय हमसे और आपसे यही कहता है कि हम क्या करें, किसी बात की चिंता ना करें। हम क्या करें, परमेश्वर के स्वर्गीय राज की हम खोज में लगे रहें। स्वर्गीय राज की खोज में लगे रहना यानी परमेश्वर के प्रति वफादार, विश्वास योग्य बने रहना, उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करना, उसके प्रेम में बने रहना और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाना और प्रभु में आगे बढ़ते जाना। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरह से परमेश्वर वचन बताता है। हम एक और वचन देखेंगे, यशायाह 55:6 में परमेश्वर वचन कहता है, हालेलुया, हो रिखंदा रवसी खीरी बाबा रवशिंदा रवा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशायाह 55 अध्याय और उसका हम देखेंगे 6 आयत में हम देखते हैं, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया।
प्रियो यहाँ परमेश्वर जी कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है लगे रहो उसकी खोज में, उसकी खोज में लगे रहोगे, वो तुमसे मिलेगा, वो तुमसे बातचीत करेगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। प्रियो परमेश्वर जी कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जब हम उसकी खोज में लगे रहते हैं वो हमारे समीप बना रहता है, और जब हम उसे त्याग देंगे तो वो भी हमें क्या करेगा, त्याग देगा। इसलिए प्रियो हम उसकी क्या करें, खोज में लगे रहें, हम उसकी खोज में लगे रहें और उसे पुकारते रहें और उसकी आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता में अपने जीवन को आगे लेके बढ़ते चले जाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रियो जब हम प्रभु की खोज में लगे रहते हैं और उसमें अपने जीवन को लेके आगे बढ़ते हैं तो प्रियो परमेश्वर अपने आनंद, अपनी शांति और अपनी ब्लेसिंग से क्या करता है, हमें परिपूर्ण करता है। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर जीवित सामर्थ्य वचनों के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो हम एक गीत गाएं और फिर हम प्रार्थना में जाएं। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की लिए एक गीत गाते हैं और गीत गाने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है। सच में प्रियो हमारा परमेश्वर प्यार का सागर है, वो दया से भरा हुआ प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई
हे प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्यार का सागर है, दया से भरा हुआ प्रेमी परमेश्वर है। आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके जीवित सामर्थी वचनों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो जीवित है प्रभु जी पिता परमेश्वर, सामर्थी है प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर, जो आत्मा प्राण गांठ गांठ गूदे गूदे को आर पार करके छेदता है, मन की सारी भावनाओं को, सारी विचारधाराओं को प्रभु परमेश्वर चेंज कर देता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके जीवित कलाम के लिए पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आज के वचन के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर जो आपने दिया पिता, हमसे बातचीत करी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच मेरे परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर प्रभु, पहले आपके धर्म राज्य की खोज करें प्रभु जी, तो सारी वस्तुएं प्रभु जी आपके लोगों को मिल जाएंगी प्रभु जी। आपने कहा है चिंता ना करें पिता। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु यीशु जगह कोई भी ऐसा व्यक्ति है पिता परमेश्वर प्रभु, जो आपको भी जानता है पिता, विश्वास भी करता है, सब कुछ है प्रभु जी पिता, लेकिन उसके जीवन में चिंताएं हैं प्रभु जी, बहुत सी प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक चिंता हर एक बोझ प्रभु यीशु राजा आपके नाम से प्रभु जी ओ प्रभु दूर होने पाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, है सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमने आपके वचनों में भी पढ़ा सुना पिता परमेश्वर कि जो आपकी खोज करते हैं प्रभु आप उन्हें विश्राम देते हैं प्रभु जी। जिस तरह से राजा आशा के दिनों में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी प्रजा को प्रभु जी चारों तरफ से विश्राम दिया पिता, उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हर एक कष्ट प्रभु जी पिता, हर एक चिंता प्रभु जी पिता लोगों के जीवन से प्रभु जी पिता दूर होने पाए प्रभु जी, लोग पूरी रीति से संपूर्ण रीति से प्रभु जी सारे मन से पिता परमेश्वर आपकी ओर फिर कर प्रभु जी अपने जीवन को आपको सौंपने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, अपनी सारी चिंता प्रभु आपको देने पाए पिता परमेश्वर, हर एक कष्टों से छुटकारा पाने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। अगर बीमार है तो प्रभु यीशु राजा प्रभु जी रोग बीमारी का शत्रु उनके जीवन से दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हो रिखिरी बाबा रब शिंदरवा, हो रिखंदरवा सीखिरी बाबा रब शिंदरवा। हालेलुया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर प्रभु, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता, ब्रदर अनुपम जी के लिए प्रभु जी पिता, सिस्टर सबनम जी के लिए पिता परमेश्वर, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी पिता, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी पिता आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। आज तरह प्रभु आपने संभाला है पिता परमेश्वर, आप आगे लेके चले हैं पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपको महिमा मिलती चली जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत सी आत्माएं प्रभु आपके राज्य में प्रभु जी आती जाए पिता परमेश्वर, लोगों का जीवन नाश होने से बचता चला जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने बेटे बेटियों को छुए और अभिषेक करे पिता परमेश्वर, और अपनी आशीषों से नवाजे पिता, फलवंत जीवन प्रभु जी पिता, बहुत अधिकाई का प्रदान करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, इस प्रभु जी पिता आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज पे प्रभु जितने भी स्पीकर्स आते हैं प्रभु जी पिता, इवेंजलिस्ट आते हैं प्रभु जी, पास्टर्स आते हैं प्रभु जी पिता, बिशप्स आते हैं प्रभु जी, सबों को हम आपके चरणों में देते हैं पिता। हर एक के जीवनों को प्रभु अपने लिए प्रभु आप बहुत अधिकाई से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु। जब भी आपके लोग प्रभु, आपके बेटे बेटी आपके वचन को लेके प्रभु इस पेज पे आए प्रभु जी, बोले पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी सामर्थ्य प्रभु जी पिता सुनने वालों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर, कार्य करने पाए प्रभु, लो प्रभु इस पेज पे प्रभु आपकी गवाहियां आने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के जीवित सामर्थ्य वचनों के लिए प्रभु, जितनों ने सुना प्रभु सबों को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपनी निकटता में प्रभु जी बनाए रखे पिता, अपने वचन में बनाए रखे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ सारी आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हुए उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। और एक बार फिर से ब्रदर और सिस्टर का दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इनवाइट किया। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। प्रभु
की महिमा हो, प्रभु बढ़े और हम घटें, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।